जो भी आज पहली बार आए हैं, जिन्होंने भक्ति करने का तरीका, नाम शब्द गुरु मंत्र लेना है, उन्होंने अभी चले जाना है सचखंड हाल में। पूज्य गुरु जी पहले सचखंड हाल में गुरु मंत्र देंगे, बार बार ये अनाउंस की जा रही है। आपसे निवेदन है कोई यहाँ बैठा न रह जाए या पंडाल में कहीं बाहर भी, आश्रम से दूर कहीं भी आवाज सुन रहे हैं, जो पहली बार आए हैं, गुरु मंत्र जिन्होंने लेना है उन्होंने जल्दी से सचखंड हाल में चले जाना है। और सचखंड हाल में आने के लिए जो रास्ते हैं वो जरूर खाली रखें। सेवादार ध्यान रखें, जो सचखंड हाल में जाने के लिए रास्ते हैं उनको खाली रखें, ताकि जो नए जीव हैं वो जल्दी से सचखंड हाल में पहुंच सकें। जी धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जिस नू उडीक देसी चावां ते उमंगा नाल, जिस नू उडीक देसी चावां ते उमंगा नाल, खुशियां दा दिन प्यारा प्यारा आ गया। नचो खुशियां मनाओ जी भंडारा आ गया। नचो खुशियां मनाओ जी भंडारा आ गया। नचो खुशियां। नवंबर महीना आया खिलेगी बहार जी। नवंबर महीना आया खिलेगी बहार जी। दाता जी ने कर देना सब दा उदार जी। शाह मस्ताना दाता रहे बरसाई। शाह मस्ताना दाता रहे बरसाई। निज धाम चोरूहां दा वन जारा आ गया। नचो खुशियां मनाओ जी भंडारा आ गया। नचो खुशियां। खुशियां मनावांगे, असी सब मिल कर खुशियां मनावांगे। गुरु दी रजा दे विच नचांगे ते गावांगे। मस्ती समुंदर च गोते ने लगाने। मस्ती समुंदर च गोते ने लगाने। गुरु प्रेम सरूर दा हुलारा आ गया। नचो खुशियां मनाओ जी भंडारा आ गया। नचो खुशियां। लगदा है जिवें कैनात सारी नचदी। लगदा है जिवें कैनात सारी नचदी। यही तां हुंदी है पहचान गुरु सच दी। धरती अंबर खुशियां च सराबोर। धरती अंबर खुशियां च सराबोर। कुल मालिक जी सिर जनहारा आ गया। नचो खुशियां मनाओ जी भंडारा आ गया। नचो खुशियां।
थकते नी गुरु दे प्यारे, नच नच थकते नी गुरु दे प्यारे, गुरु मुर्शिद कमल प्यारा आ गया। नचो खुशियां मनाओ जी भंडारा आ गया। नचो खुशियां। अपना तू मीत बनाया, दास नू अपना तू मीत बनाया, शाह सतनाम पिता प्यारा प्यारा आ गया। नचो खुशियां दा जन्म भंडारा आ गया। नचो खुशियां सोहणे साईं जी दा जन्म भंडारा आ गया। नचो खुशियां मनाओ जी भंडारा आ गया। नचो खुशियां दा जन्म भंडारा आ गया। नचो खुशियां दा जन्म भंडारा आ गया। नचो खुशियां। धन धन सतगुरु तेरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी गुलशन इंसान सरसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद बहन राजा लिटिल रोजेज ब्लॉक से भजन सुनाने के लिए तैयार हैं जी। और सत्संग से निवेदन है कि आप नाच कर गाकर खुशी मनाते हैं तो आप अपनी अपनी जगह पर ही रहा करें। खुशी मनाते मनाते आगे आने की कोशिश नहीं किया करें। जो बैठे हुए हैं आप भी ध्यान रखा करें। आपके बीच से कोई पीछे से आगे आने की कोशिश करता है तो प्रेम से उसको वहीं पर रोक लिया करें, वहीं पर बिठा लिया करें। अपने अपनी जगह पर रहकर ही खुशी मनानी होती है, इस बात का सभी ध्यान रखा करें। प्रेम से सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। जो पहली बार आए हैं, गुरु मंत्र जिन्होंने लेना है, भक्ति करने का तरीका सीखना है, आपने अभी सचखंड हाल में जाकर बैठते जाना है। पूज्य गुरु जी सचखंड हाल में पहले गुरु मंत्र देंगे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आई आई जी नवंबर प्यारी 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 प्यारी, मालिक लाई जी करे मोये वाली, मालिक लाई जी करे मोये वाली। आई आई जी नवंबर प्यारी। गुरु के पावन भजनों पर ठुमके लगा रहे हैं, झूम रहे हैं और पूरी तरह से वो भक्ति में सराबोर हो रहे हैं। और ये वाकई ही गुरु की महिमा ही तो है कि यहाँ पर तमाम लोगों के अंदर इतनी खुशी देखने को मिल रही है, इतना उत्साह देखने को मिल रहा है। वो आगे बढ़ चढ़कर भजने सुना रहे हैं और अपने गुरु की गाथा गा रहे हैं। और तमाम जो लाखों की तादाद में साथ संगत आई हुई है वो यहाँ पर उनके भजनों पर झूम रही है। ये एक अद्भुत नज़ारा होता है कि जहाँ पर ये लोग आते हैं सत्संग के लिए, जिस आनंद के लिए विदेशों से चलकर यहाँ पर आते हैं, देश के तमाम कोनों से चलकर वो यहाँ पर आते हैं और वही आनंद यहाँ पर आज उनको प्राप्त हो रहा है। शाह मस्ताना जी के पावन दिवस पर ये पूरी तरह से जो पंडाल है यहाँ पर तमाम लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और मस्ती के साथ वो जो पावन शाह मस्ताना जी का जो पावन अवतार दिवस है उसको मना रहे हैं। प्यारे 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 प्यारे
बताया। आई आई जी नवंबर प्यारी 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 प्यारी, मालिक लाई जी कर मोये वाले, मालिक लाई जी कर मोये वाले। मस्ताना की संगति बताया, रूह से मालिक शाह सतनाम जी बनाया। बात समझाई सबको दाता, बात समझाई सबको दाता, इनसे ही रखना तुम सच्चा नाता, माने ना हो नर को बुझाता। शाह सतनाम जी शाह मस्ताना जी आए जी आज प्यारे 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 प्यारे, रूह के आए जी आज बने प्यारे, रूह के आए जी आज बने प्यारे। शाह सतनाम जी। पूज्य गुरु जी सचखंड हाल में आ चुके हैं। कोई भी भाई या बहन जो गुरु मंत्र लेने वाला यहाँ पर है तो जल्दी से सचखंड हाल में चले जाएं। पूज्य गुरु जी सचखंड हाल में आ चुके हैं जी। और जिन सेवादार भाई बहनों ने आज सेवा का प्रसाद लेना है, उन्होंने जब पिताजी यहाँ पर थोड़ा इंतजार और करना होगा कि जब यहाँ पर परम पूज्य संत गुरु गुरमीत राम रहीम सिंह जी ईसा यहाँ पर वो गद्दी पर विराजमान होंगे, वो आसन ग्रहण करेंगे और तमाम जो लोग उनका इंतजार कर रहे हैं वो यहाँ पर खुशियों से झूम रहे हैं उस इंतजार में कि उनके सदगुरु उनके सामने जब विराजमान रहेंगे। वो अद्भुत चमत्कार देखने के लिए काफी ज्यादा उत्साह लोगों में बढ़ने लगा है। लोग झूम उठते हैं, थिर्राने लगे हैं कि आखिरकार क्या आनंद होगा कि जब उनके जो डेरा सच्चा सौदा के संस्थापक शाह मस्ताना जी हैं, उनके अवतार दिवस पर जब यहाँ पर उनके सामने आएंगे परम पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसाफ। और यही एक वजह है कि तमाम जो गुरुजी थे उन्होंने कहा था कि हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। तो यहाँ पर यही बात है कि जो तमाम ये लोग आते हैं जो डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी हैं, वो अब भी इसी बात पर पूरी तरह से अड़िग हैं, कायम हैं। वो मानते हैं कि यहाँ पर भले ही गुरु जो होते हैं उनका शरीर बदल जाता है लेकिन आत्मा वही होती है, परमात्मा वही उनका होता है, सदगुरु उनका वही होता है। और इसके बाद ही यहाँ पर ये लाखों की तादाद में भीड़ आई है। हालांकि हम आपको पहले ये भी बता चुके हैं कि डेरा सच्चा सौदा की शुरुआत कब से हुई थी, कैसे हुई थी, किस तरह से हुई थी और शाह मस्ताना जी ने कब शाह सतराम जी को गद्दी पर बिठाया था और कब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। अब इसके बाद की बात यानी कहानी बताने की, इतिहास बताने के लिए यहाँ पर बाल मुकुंद मेरे साथ मौजूद है जो वो बताएंगे कि शाह सतराम जी से आखिरकार कब और कैसे गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की मुलाकात हुई, कब वो शिष्य बने और कब उन्होंने दीक्षा लेकर कब उनको यहाँ पर गुरुजी ने यहाँ पर गद्दी सौंपी, वो वृक्ष उनके हवाले किया जो एक बड़ा रूप लेता जा रहा था जिसको उन्होंने एक बड़े बगीचे में पिरो दिया। बाल मुकुंद मेरे साथ मौजूद है। बाल मुकुंद जी, हमारे आपकी पहले भी बात हुई थी कि किस तरह से शाह सतराम जी को उन्होंने गद्दी बिठाया, उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। उसके बाद अगर हम जानना चाहें कि गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा किस तरह से मिले, उनका क्या इतिहास है, उसके बारे में बताइए। परमपिता शाह सतराम सिंह जी महाराज रूहानी उन्होंने बेपा जी द्वारा लगाया गया सच के पौधे को सींचा, बढ़ाया, लाखों अनुयायियों को नामदान दिया, बुराइयों को छुड़वा, रूहानी मार्ग पे चलाया।
पिताजी गांव श्री गुरुसर मौड़िया के रहने वाले, इनके पिता जी का नाम पूजनीय बापू मगर सिंह जी नंबरदार। ये दोनों बाप बेटा जब हजूर पिताजी की आयु 5-1 साल थी, अपने नानके गए हुए थे और वहां से ही सीधे हजूर पिताजी संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी अपने पिता को साथ लेकर के सरसा परम पिताजी के पास नामदान लेने पहुंच गए। जब बापू मगर सिंह जी ने परम पिताजी के दर्शन किए तो उनको लगा कि ये तो वही रूहानी फकीर हैं जिन्होंने बहुत पहले कई दफा मेरी जान की रक्षा की है, मुझे संकटों से बचाया है। मैं तो सोचा करता था कि मेरे दादाजी मेरी रक्षा करते हैं, परंतु इनके दर्शन भी नहीं किए थे। ये रूहानी संत जिनका हमारा तो लगता है जन्म जन्म का नाता है, मेरा वो अलौकिक गॉड गिफ्टेड लड़का, वो आज यहाँ परम पिताजी के पास डेरा सच्चा सौदा सरसा मुझे लाया है। तो शाह मस्ताना जी धाम में पहला मिलना हुआ और पहली बार में ही परम पिताजी ने, शाह सतराम सिंह जी ने इस अलौकिक बालक को, अपने प्रिय शिष्य को बहुत प्यार दुलार दे करके अपने पास बिठाते हुए नाम शब्द की दात दी। प्यार बढ़ता गया, भक्ति बढ़ती गई। 6-7 साल की आयु में ही हजूर पिताजी ब्लॉक भंगीदास की सेवा, लोगों में नाम प्रचार करना, बुराइयां छुड़वाना, नेक रास्ते पर चलाना, गांव के बगल में, गांवों में, शहरों कस्बों में भी नाम चर्चाएं कर डेरा सच्चा सौदा नाम शब्द दिलवाने के लिए लाना। तो गॉड गिफ्टेड बॉडी संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, ये तो बाल्यकाल से ही एक बहुत पवित्र घराने में उत्पन्न हुई एक अलौकिक, जैसे फकीर, रूहानी फकीर उस समय त्रिवेणी दास जी के वो वचन कि आपके घर वो बाडी तो आएगी, वो बालक तो जन्म लेगा जो अभी तपस्या कर रहा है, जब उसकी तपस्या पूर्ण होगी तब वो आपके घर जन्म लेगा, वो दुनिया का सुधार करेगा, दुनिया का उद्धार करेगा, वो आपके काम नहीं आएगा। तो 18 साल के बाद पूजा माता नसीब कौर जी के घर, पूजा पिता बापू मगर सिंह जी के घर इस अलौकिक अवतार ने, तीसरी बाडी ने, हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी ने 15 अगस्त 1967 को जन्म लिया और परम पिता शाह सतनाम सिंह जी ने इनकी रूहानियत, इनके अथाह अगम ऐसे शुद्ध विचारों को और सर्वगुण संपन्नता को, गॉड गिफ्टेड बॉडी को अपने 23 सितंबर 1990 को गुरगद्दी लिखित रूप में प्रदान की और उन्हें फूलों का हार, विशेष हार डाल करके उनको गुरगद्दी प्रदान की, गुरगद्दी का अधिकारी बनाया, तीसरी बाडी का अधिकारी बनाया। संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी का 23 सितंबर का एक विशेष प्रकृति के हिसाब से भी दिन है। 23 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। ऐसे ही रूहानियत के इतिहास में भी 23 सितंबर 1990 दूसरी बाडी परमपिता शाह सतराम सिंह जी महाराज और हजूर पिताजी एक रूप समरूप हो गए।
हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। परमपिता शाह सतराम सिंह जी के वचन। परमपिता जी 1991 में जवानबाड़ी में काम करने लगे और जब हम परमपिता जी से मिलते तो परमपिता जी इशारा किया करते कि आप संत जी से मिलो, आप संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी से बात पूछो। आपकी अगर हम बात करें, आपका तजुर्बा रहा होगा, आपने शाह सतराम जी से भी बातचीत की होंगी उनके वक्त में, और मस्ताना जी के वक्त में भी आप रहे हैं, तो यहाँ पर किस तरह की, क्योंकि अगर हम बात करें शाह सतराम जी और गुरमीत जी के बारे में, क्योंकि जब गुरमीत राम रहीम सिंह जी उनके शिष्य थे, वो यहाँ पर थे, किस तरह से उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई, जिसका जिक्र बालमुकुंद जी आपने भी अभी अपने शब्दों में किया है, तो किस तरह की शाह सतराम जी इनके बारे में जिक्र करते थे आपसे, जरा अपना वो अनुभव उस वक्त का वो जरा बताएं दर्शकों को। हम थोड़ा और पीछे चलेंगे। बेपरवाह मस्ताना जी के वचन, तीसरी बाडी बब्बर शेर बाडी होगी, दुनिया में राम नाम का डंका बजाएगी, वो मुंह तोड़ जवाब देगी। हाँ, हजूर पिताजी के अलौकिक और ऐसे असंभव से दिखने वाले कारनामे जो राम नाम को ऊंचाइयों दुनिया के और ऊंचाइयों पर लाने के लिए दिन रात एक करके वो अपने शरीर की परवाह ना करते हुए वो जिस कार्य में लगे हुए हैं, समाज को स्वस्थ बनाने के लिए एक वो इंसानी दिमाग के परे की वस्तु है और एक ऐसी शक्ति, अलौकिक शक्ति, वो जो परमपिता जी ने उनको बख्शी, जो खुद खुदाई हस्ती ने उनके अंदर प्रवेश करके इस समाज को सुधारने का बीड़ा उठाया और एक सच्चाई के साथ जोड़ने के लिए जो हजूर पिताजी अब एक फिल्म का निर्माण, ऐसे अनेकों कार्य, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सफाई के क्षेत्र में, मानवता भलाई के 104 कार्य है, दिन रात एक। और ऐसी तो हमारी तो बुद्धि चकरा जाती है। जब मैं परमपिता जी के साथ भी था, बेपरवाह मस्ताना जी के साथ भी हम सत्संगों के लिए जाया करते, तो ये तीनों वादियां, ये तीनों रूहानी इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए, इस धरती पे पाप मूल का, जुल्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए ये अवतरित हुई। और मैं इस कालखंड में और इनके साथ रहा, मैं अपने आप में एक बहुत बड़ा गौरवान्वित भी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हर वह इंसान गौरवान्वित भी होगा कि जिन्होंने वाकई साहब मस्ताना शाह सतराम जी और अब हुजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के साथ वो यहाँ पर सेवा का लाभ उठा रहे हैं, सेवा वो कर रहे हैं, तो वाकई इनको गर्व इस बात पे जरूर होगा कि जिन्होंने 3 पीढ़ियां और उन्होंने वो तमाम चमत्कार अपनी आंखों से देखे जो कि शाह मस्ताना जी ने कहे थे कि यहाँ पर जो तीसरी पीढ़ी हमारी होगी, तीसरी गद्दी जो आएगी, वो यहाँ पर एक चमत्कार करेगी, एक बड़ा परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिलेगा। और वाकई वह परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्योंकि हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के द्वारा मानव भलाई के लिए पहले से अब यहाँ पर 104 कार्य चल रहे हैं जोर शोर से, और लगातार उनका विकास भी हो रहा है। और यही एक वजह है कि उसी रूहानियत में मगदूद होकर यहाँ पर लोग पूरी तरह से तमाम बुराइयों को छोड़कर यहाँ पर भक्ति में हो जा रहे हैं और लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग सत्संग यानी ज्ञान हासिल करने के लिए सत्संग में हिस्सा ले रहे हैं। और यहाँ पर यही एक वजह है कि जो नज़ारा देखने को मिलता है वो बेहद ही अद्भुत है यहाँ पर। और जैसे ही इस भजन की भी अभी शुरुआत होगी उसमें भी देखने को मिलेगा कि किस तरह से यहाँ पर ये सतगुरु के दीवाने किस तरह से अपना जो सतगुरु के प्रति प्रेम है उसको वो यहाँ पर जाहिर करते हैं, किस तरह से वो भक्ति में लीन हो जाते हैं। वो नज़ारा अपने आप में देखने में एकदम से अद्भुत लगता है।
क्योंकि यहाँ पर जो लाखों की तादाद में साथ संगत आई है वो यहाँ पर अपने सदगुरु के शब्दों को, उनकी वाणी को, उनके वचनों को सुनने के लिए आई है। और वो जानते हैं कि यहाँ पर भले ही इस वक्त की ध्वनि जो है, आवाज जो है वो उनके सदगुरु की नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो शब्द लिखे गए हैं वो उनके सदगुरु के द्वारा ही लिखे गए हैं और उन्हीं का ज्ञान यहाँ पर इस आवाज में उनके सामने है, यहाँ पर उनको सुनाई दे रहा है। और यही इस भजन के साथ जरा आप आनंद उठाइए कि किस तरह से जो माहौल अभी बना हुआ है। देखिए इस भजन की शुरुआत में भले ही वो शांत नजर आ रहा हो, लेकिन जैसे जैसे ये भजन आगे बढ़ेगा ये तमाम लोगों में जोश और उत्साह देखने को मिलेगा। अपने साथ ले जाने आपकी बात में खूब चला होगा जब आप बात करते ना हंसते नहीं, ठीक है। बिछड़ी रूहां का मालिक अपने साथ ले जाने आए। तब ऐसे एक रूप हो जितना भयो हमरो आवतो ज्यों त्यों कर प्रभु हमको समझायो। इन कह के ये लोग पठाया। संत हुंदे ने पर उपकारी भला करन सारे जग दा। संत हुंदे ने पर उपकारी
ਚੱਕਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਂਦੇ ਨੇ ਚੱਕਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇਦ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇਦ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੇਖੇ ਨਾਮ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੇ ਨਾਮ ਜਾਂਦੇ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੀ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦਾ ਆ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੱਥੋਂ ਚਿੰਨ ਪਲ ਜੀ ਸਮਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੱਥੋਂ ਚਿੰਨ ਪਲ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਭਲਾ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜਗ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਮਰ ਪੁਕਾਰੀ ਭਲਾ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਜਗ ਆ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਜਗ ਆ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦਾ धन सतगुरु तेरा ही आसरा धनन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी नीरज इंसा रुड़की से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद प्रेमी अमरीक इंसा 45 मेंबर दिल्ली से भजन सुनाने के लिए तैयार हैं जी। और जो भी भैया बहन खड़े हैं कर सभी से प्रार्थना है प्रेम से बैठ जाएं, कोई भी खड़े न रहें। आप खुशी मनाते हैं तो अपनी अपनी जगह पर रहकर ही खुशी मनाया करें, आगे आने की कोशिश बिल्कुल भी न किया करें, इस बात का पूरा ध्यान रखा करें। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरे ही आसरा।
धूम मची है सारे जग में, धूम मची है सारे जग में, और खुशियाँ ही खुशियाँ छाई सामस्ताना जी के जन्म दिहाड़े दी, सबको लख लख बधाई। आज के दिन है खिली बहार, सामस्ताना जी ने अवतार अनामी से आए हैं, खुद सिरजनहार रूहों के व्यापारी हैं, शामस्ताना जी दाता। मस्ताना जी ने लिया अवतार, अनामी से आए हैं, खुद सिरजनहार रूहों के व्यापारी हैं, शामस्ताना जी दाता। गमाया काल के देश से रूहों को कुल मालिक आकर छुड़ाया, बंदे के चोले में सबको समझाए हैं, शामस्ताना जी दातार अनामी से आए हैं, खुद सिरजनहार। भले माए संतों की संगत ऐसी कि सबको ठंडक पहुंचाए, गाँव शहर में जाकर ये हाल बताए हैं, शामस्ताना जी दातार रूहों के मारी है, शामस्ताना जी दातार।
रहते ना समुद्र मट के में समाए। वो मालिक खुद रहबर रास्ता दिखाए हैं। समस्तना जी दातार अनामी से आए हैं। समस्तना जी दातार आज के दिन है किलीबा। समस्तना जी लिया अवतार अनामी से आए हैं। सब गिरे जनिहार रूह के व्यापारी हैं। समस्तना जी दातार समस्तना जी दातार समस्तना जी दातार समस्तना जी दातार। धन सतगुरु तेरा ही आसरा प्रेमी अमरीक इंसान 45 मेंबर दिल्ली से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद प्रेमी राजेंद्र सिंह इंसान गोंडाना मंडी से भजन सुनाने के लिए तैयार हैं जी। प्रेमी रोशन लाल गांव नगला मेघा से हैं, जिला करनाल से। ये जहां भी आवाज सुने तो अपने घर चले जाएं, अपने घर पर फोन कर लें, कोई जरूरी काम है। रोशन लाल गांव नगला मेघा जिला करनाल से अपने घर पर बात कर लें जी। और जिन भी सरदारों के पास गिलास नहीं आया है, साथ संगत में जिन जो रूहानी जाम पीने के लिए आए हैं और आपको रूहानी जाम पीने के लिए गिलास नहीं मिला है तो हाथ ऊपर कर ले ताकि सेवादार आप तक गिलास पहुंचा सकें। सेवादार भी ध्यान रखें, जहां जहां हाथ खड़े हैं आप उनको जल्दी से गिलास दे दें। हाथ ऊपर कर लें और जब गिलास मिल जाता है तो हाथ नीचे कर लिया करें। बहनों वाली साइड भी सेवादार बहनें जिन बहनों के हाथ खड़े हैं उनको गिलास दे दें। इन गिलासों को आराम से पकड़ कर रखना है, दबाते हैं तो टूट जाता है, जब रूहानी जाम डलवाएंगे फिर नीचे गिर जाएगा, इसलिए बड़े आराम से इन गिलासों को आपने संभाल कर रखना है। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। दिन खुशी का भंडारे वाली रात, दिन खुशी का भंडारे वाली रात, रहमत का बाल बरसे। शमस्ताना जी दातार साईं परवरदिगार सतगुरु जी से हुई मुलाकात, रहमत का बाल बरसे। देखो जी बेमिसाल बरसे, मिसाल बरसे।
क्यों ना होश सब हुए मद होश, झूमे मस्ती में कुल कायनात रहे मत कमाल बरसे, देखो जी बेमिसाल बरसे। मानस चोला खुद है आया सिरजनहारा, शाम मस्ताना दी मुर्शिद का शुभ दिन जन्म भंडारा, सब मिट गया तेरे, सब मिट गया तेरे हुए रोशन सुपेरे, मिट ज्योति सच जले हुई बर्बाद रहे मत कमाल बरसे, देखो जी बेमिसाल बरसे। दिन खुशी का भंडारे वाली रात रहे मत कमाल बरसे, शमसन जी दातार साईं परवरदिगार सतगुरु जी से हुई मुलाकात रहे मत कमाल बरसे, देखो जी बेमिसाल बरसे, देखो जी बेमिसाल बरसे, देखो जी बेमिसाल बरसे। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी राजेंद्र इंसान को नैना मंडी से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मास्टर विक्रम जी इंसान सरसा भजन सुनाने के लिए तैयार हैं जी। और सत्संग से ये निवेदन है कि जो भी रूहानी जाम पीने वाले हैं, आपको जो गिलास दिए गए हैं आराम से पकड़ कर रखना है, और रूहानी जाम केवल एक बार पीना है। जिन्होंने पहले पिया है दोबारा आज नहीं पीना, और आज भी केवल एक बार ही पीना है। जिन्होंने डेरा सच्चा सौदा से गुरु मंत्र नहीं लिया होता, उनको रूहानी जाम नहीं पिलाना होता। रूहानी जाम आपने यहीं पर ही पीना है, घर पर साथ लेकर नहीं जाना। और रूहानी जाम के लिए फार्म भरना बहुत जरूरी है। जिन्होंने फार्म नहीं भरा है तो फार्म जरूर भर लें, और सेवादार वो एक स्लिप आपको देते हैं, वो संभाल कर रखें। रूहानी जाम पीने के बाद वो स्लिप दिखाकर आपको इंसान का लॉकेट मिल जाएगा, जो आपने हमेशा पहन के रखना है। रूहानी जाम की पूरी खुशियां तभी मिलती हैं जब आप रूहानी जाम पीने के बाद इंसान का लॉकेट हमेशा पहन के रखते हैं। और जब भी रूहानी जाम पीते हैं पूरी श्रद्धा से, सच्ची भावना से, तड़फ बनाकर फिर रूहानी जाम पिया करें, क्योंकि जो जिस भावना से पीता है वैसा ही फल मिल जाता है। यहाँ पर ऐसे लाखों करोड़ों उदाहरण है जिनके हाथों हाथ लाइलाज बीमारियां तक रूहानी जाम पीने से ठीक हुई। अंधों को आंखें आई, 3rd स्टेज तक के कैंसर रूहानी जाम पीने से ठीक हुए। लेकिन निर्भर करता है आपकी श्रद्धा पे, आपकी भावना पे। इसलिए जब भी रूहानी जाम पीते हैं पूरी श्रद्धा से, सच्ची भावना से रूहानी जाम पिया करें। धन सदगुरु तेरा ही आसरा। तन तन सतगुरु तेरा ही आसरा। अलख अनामी आया सारे देश छोड़ के जी, छोड़ के मैं आया रे, तेरे लिए प्यारे देश छोड़ के। अलख अनामी आया सारे देश छोड़ के जी, छोड़ के मैं आया रे, तेरे लिए प्यारे देश छोड़ के मैं आया रे, तेरे लिए प्यारे देश छोड़ के।
प्यार मिला होया दुखों से बेजार मिला, बीमार मिला लाचार मिला होया दुखों से बेजार मिला। पेश जद माया आई देश है दिता बुलाई, बैठ गया है मुख मोड़ के जी। धन्य सतगुरु तेरा ही आसरा डेरा सच्चा सौदा के इंसान के जो नियम है वो आपको पढ़कर सुनाए जा रहे हैं। सभी ने प्रेम से बैठकर ध्यान से नियमों को सुनना है। नोट, यह कोई धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि अपने अपने धर्म में रहते हुए सर्व धर्म को एक व इंसानियत को मानना है। नियम है कि अपना उपनाम जैसे शर्मा, वर्मा, अरोड़ा, संधु आदि की जगह इंसान लिखें या इसके बाद इंसान जरूर लिखना है। नियम 2, शराब नहीं पीना। नियम 3, मांस अंडे का सेवन नहीं करना। नियम 4, पर स्त्री व पर पुरुष को आयु के अनुसार बड़े हैं तो माता पिता के समान, बराबर के हैं तो भाई व बहन के समान तथा छोटे हैं तो बेटा या बेटी के समान मानना। नियम 5, 7 दिन में कम से कम 1 दिन या 6 घंटे परमार्थी सेवा करना या महीने में 4-5 दिन सेवा करें। नियम 6, सुबह उठने के बाद अपने से बड़ों के पांव को हाथ लगाना, नारा लगाना और छोटे बच्चों को प्यार से आशीर्वाद देना व नारा लगाना। नियम 7, लोगों को बुराइयां छुड़वाकर नाम गुरु मंत्र के लिए प्रेरित करें, क्योंकि सतगुरु जी के वचन है कि किसी जीव को अगर आप बुराइयों से बचाकर मालिक से जोड़ते हैं तो उसका सैकड़े का पुण्य करने जितना फल मिलता है। नियम 8, ठगी, बेईमानी, चोरी, डकैती, रिश्वतखोरी व भ्रष्टाचार की कमाई से सख्त परहेज करना, सदा हक, हलाल व मेहनत की कमाई करके खाना। नियम 9, दिन का आगाज मालिक की अरदास व सुमरन से होना जरूरी कि मालिक अच्छे कार्य करूं व सबका भला करूं, तेरे दर्श कर सकूं। नियम 10, कुछ भी खाने से पहले मालिक का सुमरन व अरदास करना कि मालिक रूहानी तंदुरुस्ती व ताजगी देना। नियम 11, कमाई का 15वां हिस्सा सृष्टि की निस्वार्थ सेवा में अपने हाथों से दान करना या शाहस्तराम जी ग्रीनहाउस वेलफेयर फॉर स्विंग में देना ताकि जरूरतमंद की सहायता की जा सके। नियम 12, अगर दान ही करना है तो खून दान, विद्या दान, मरणोपरांत नेत्र दान या पूरा शरीर दान करना व सृष्टि की सेवा के लिए पैसा खर्च करना। नियम 13, व्यवहार लेन देन का सच्चा व खरा होना जरूरी। नियम 14, ऊंच नीच व जात पात का भेदभाव बिल्कुल नहीं करना। नियम 15, सभी नशीले पदार्थों से परहेज करना तथा दिनचर्या में कसरत को शामिल करना, जितना हो सके अपना काम स्वयं करना। नियम 16, अधिक ब्याज दर पर पैसे नहीं देना तथा किसी लाचार व गरीब का शोषण नहीं करना। नियम 17, अभद्र शब्दों का प्रयोग न करके सदा मीठा बोलना। नियम 18, ख्याल, वचन व कर्म में सच्चाई का होना जरूरी। नियम 19, परनिंदा, ईर्ष्या व टांग खिंचाई को छोड़कर लोगों को मालिक की तरफ प्रेरित करना। नियम 20, दीनता, नम्रता और सादगी में रहना। नियम 21, दहेज प्रथा, बाल विवाह, भ्रूण हत्या, बाल श्रम आदि कुप्रथाओं को छोड़कर एक अच्छे समाज का निर्माण करना। ध्यान रहे कि लड़की को परिजनों द्वारा स्वेच्छा से दिया गया धन व सामान दहेज नहीं है बल्कि यह लड़की का हक है। नियम 22, लड़के लड़की को एक समान मानना व बराबर का हक देना। नियम 23, किसी को मुसीबत व दुर्घटना में फंसा देकर उसकी यथासंभव सहायता करना। नियम 24, हट्टे कट्टे भिखारी को भिक्षा न देकर उसे मेहनत करने के लिए प्रेरित करना। नियम 25, भूखे को खाना, प्यासे को पानी, लाचार को सहारा, अनपढ़ को शिक्षा और संभव हो तो बेरोजगार को रोजगार देना। नियम 26, किसी की धार्मिक भावना को ठेस न पहुंचाना। नियम 27, अपने गुरु की निंदा न सुनना तथा न ही बहसबाजी में पड़ना, न ही किसी की निंदा करना। नियम 28, कुसंगत से भजन सुमरन व अच्छी बातें करने वालों का संग करना। नियम 29, पूरी गैरत यानी अणक से सच के मार्ग पर चलना। नियम 30, न जुल्म करो और न सहन करो। नियम 31, परोपकार ही धर्म है व इंसानियत ही जात है। नियम 32, नियमानुसार लगातार सुमरन करना, कम से कम आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायं को सुमरन करना। नियम 33, हो सके तो 2 से 4 सुबह नाम जपो, आधा या 1 घंटा, फिर नाश्ता करना, मेहनत की कमाई करना, परिवार को समय देना, सोने से पहले आधा या 1 घंटा नाम जपे, सही समय पर सोना। नियम 34, इंसान का लॉकेट हमेशा पहन के रखना ताकि हम एक व मालिक भी एक है याद रहे। नियम 35, अपने देश व अपने सच्चे सतगुरु की आन बान शान के लिए मर मिटना। नियम 36, पालन करना अर्थात किसी भी जीव की हत्या नहीं करना और न ही उसे सताना। नियम 37, जब कोई औरत गर्भवती हो तो उसको चाहिए कि वह अपने धार्मिक ग्रंथ, शब्द, सत्संग व योद्धा शूरवीरों की कथाएं पढ़े और देखें, इससे होने वाले बच्चे के जीवन पर बहुत अच्छा असर होता है। नियम 38, खाना खाते समय सत्संग या भजनों की कैसेट या सीडी ही सुनना और देखना। नियम 39, कहीं भी कोई अश्लीलता टीवी, फिल्म या पत्रिका इत्यादि में हो तो उससे परहेज करना। नियम 40, पेड़ पौधे लगाएं व उसकी संभाल भी करें ताकि वातावरण शुद्ध रहे। नियम 41, अगर कोई बहन छोटी उम्र में विधवा हो जाती है तो उसका दोबारा विवाह करवाना, अगर नहीं करवा सकते तो डेरा सच्चा सौदा सरसा के कमरा नंबर 50 में संपर्क करवाना। नियम 42, पाखंड व दिखावे से दूर रहना, जैसे मढ़े मसानी, भूत प्रेत, टोने टोटके, मरणोपरांत फिजूल खर्चे, ढोंगी गुरु आदि से हमेशा दूर रहना। नियम 43, समाज में फैली कुरीतियों व बीमारियों के प्रति सजग रहना व सजग करना। नियम 44, बदलते हुए समय की मांग के अनुसार बुजुर्गों को चाहिए कि बच्चों को कुछ करने का मौका दें और गृहस्थ की जिम्मेवारी बच्चों पर डालकर खुद भक्ति मार्ग
मार्ग अपनाना। नियम 45, कुछ मिला है तो उसका अहंकार न करें और जिसकी चाह है उसके लिए ईमानदारी से मेहनत व सुमरन करना, चिंता टेंशन नहीं करना। नियम 46, जब भी गुस्सा आता है तो नारा लगाकर ठंडे पानी का गिलास पीकर 5 मिनट सुमरन करना, जहां तक संभव हो क्रोध से बचकर रहना। और नियम 47, मालिक की सृष्टि से निस्वार्थ प्रेम करना। ये इंसान के 47 नियम आपको पढ़कर सुनाए। प्रेमी राजेंद्र जी इंसान भजन सुना रहे हैं, इनके बाद मास्टर विक्रम जी इंसान भजन सुनाने के लिए तैयार हैं जी। तो सभी प्रेम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। पूजा गुरु जी जब आएंगे तो अपने अपनी जगह पर ही रहकर अपने खुशी मनानी है, आगे आने की कोशिश न किया करें, इस बात का पूरा ध्यान रखा करें जी। धन सदगुरु तेरा ही आसरा। ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਜਗ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਪੰਜ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਫਸਾਇਆ। ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਜਗ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਪੰਜ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਫਸਾਇਆ। ਚੱਲਿਆ ਨ ਕੋਈ ਚਾਰਾ, ਮਨ ਨੇ ਹਲਾਇਆ ਲਾਰਾ। ਚੱਲਿਆ ਨ ਕੋਈ ਚਾਰਾ, ਮਨ ਨੇ ਹਲਾਇਆ ਲਾਰਾ। बैठ गया है बेड़ी रोड़ के जी, रोड़ के मैं आया रे, तेरे लिए प्यारे देश छोड़ के मैं आया रे, तेरे लिए प्यारे देश छोड़ के। जद घबराया तरस आया, चोला पंज तत दा पाया। जद घबराया तरस आया, चोला पंज तत दा पाया। उठ के शताबी आया, साथ ही चाबी लाया। उठ के शताबी आया, साथ ही चाबी लाया। आया शमस्ताना जिताला तोड़ के जी, तोड़ के मैं आया रे, तेरे लिए प्यारे देश छोड़ के मैं आया रे, तेरे लिए प्यारे देश छोड़ के मैं आया रे, तेरे लिए प्यारे देश छोड़ के। संत सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सदगुरु तेरा ही आसरा। मास्टर विक्रम जी इंसान सरसा भजन सुना रहे हैं जी, इनके बाद मास्टर सतपाल जी इंसान सरसा से ही भजन सुनाने के लिए तैयार हैं जी। जो भी भाई बहन खड़े हैं कृपया बैठ जाएं, सभी प्रेम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, कोई भी खड़ा न रहे और प्रेम से बैठकर भजन वाणी सुने जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। खुशियों का दिन आया, खुशियां मनाए। खुशियों का दिन आया, खुशियां मनाए। जन्म भंडारा आया, आओ नचे गाए। खुशियों का दिन आया, खुशियों का दिन आया, खुशियां मनाए। खुशियों का दिन आया, खुशियां मनाए। मस्ताना साईं परवरदिगार जी, श्री कोटड़ा में लिया अवतार जी। पवित्र जन्मभूमि शीश को झुकाए, जन्म भंडारा आया, जन्म भंडारा आया, आओ नाचे गाए। खुशियों का दिन आया, खुशियां मनाए।
भंडारा आया, जन्म भंडारा आया, आओ नाचे गाए, खुशियों का दिन आया, खुशियां मनाए। खुशी का दिन है, खुशियों का त्योहार है, शाम मस्ताना आए, सच्ची सरकार है। पूज्य गुरु जी बता रहे हैं तो सभी ने सत्कार में नारा बोलना है। जी प्यारे शासक जीओ बैठ जाएं। और भंडारे के इस पावन दिवस पे रूहानी जाम, और आपको पता है रूहानी जाम के लिए कसम दिलाते तो सबसे पहले